हदिया अकीदत पेश फरमा रहे थे। मिलके मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह, मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। अब मैं दावत देने वाला हूँ जनाब साहबजादा हज़रत अल्लामा मौलाना इनाम अहमद सियालवी साहब, आप तशरीफ़ लाएं और उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करें। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत ताजदार खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बाद हम्द व सना मेरे वाजिब व एहतराम हैत इज़्ज़त के लायक मसनद सदारत पे तशरीफ़ फरमा फ़ख्र सादात पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद अहमद रज़ा शाह हमदानी ज़िद मैदूहू और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद हक़ानी साहब ज़िद मैदूहू और दीगर उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान गिरामी, उस्ताद मोहतरम वज़ीर मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद हक़ानी साहब के दरमियान और आप लोगों के दरमियान ज़्यादा देर तक हायल नहीं रहूँगा। इतनी गुजारिश करूँगा कि जो चंद साथ हैं मैं जो आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा इसे गौर और तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा ताकि आने का मकसद हल हो सके। इस बात पे मैं जितना भी आपको खराज तहसीन पेश करूँ वो कम है और ख़ुसूस बिलख़ुसूस बानियान महफिल को ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के हवाले से ख़त्म नबूवत के हवाले से सेमिनार करवाना ये हर एक के मुक़द्दर में नहीं है। पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह ज़ैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपने ख़त्म नबूवत के हवाले से एक रैली का एहतमाम किया तो फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन चौक से आपको गिरफ्तार किया गया। ठाठे मारता समंदर इंसानों का जो सामने था, आपने उस वक़्त नारे तकबीर, नारे रिसालत,
दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, जिस वक्त आपको गिरफ्तार किया गया, आपने लोगों की तरफ इशारा करके कहा, लोगों गवाह रहना, जब बरोज़े क़यामत मुझसे खालिक सवाल करेगा, बता तो सही इफ्तिखारुल हसन हमारे लिए आज क्या लाया है। तो रब्बे मुस्तफ़ा की इज्जत और जलाल की कसम है, खालिक की बारगाह में अपनी इबादत को पेश नहीं करूंगा, रब की बारगाह में नमाजों को पेश नहीं करूंगा, रब की बारगाह में ज़कात और हज को पेश नहीं करूंगा। शाह साहब बताइए तो सही, फिर खालिक की बारगाह में पेश क्या फरमाएंगे। आवाज आती है, जब खालिक मुझसे सवाल करेगा, बता तो सही दुनिया के अंदर रहते हुए तुम्हें इज्जत अता फरमाई थी, शोहरत अता फरमाई थी, आज मेरे लिए क्या लाया है। तो आपने फरमाया, लोगों गवाह रहना, मैं खालिक से अर्ज कर दूंगा, मालिकुल मुल्क, और तो कुछ नहीं लाया, तेरे नबी की अहले बैत अथार का सदका, तेरे नबी की खत्म नबूवत के हवाले से काम किया था। तो दोस्ताने गिरामी, ये बड़े एजाज की बात है, इसके ऊपर कोई दलील नहीं देना चाहता, क्योंकि जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला खालिक है कि हमने बिन देखे तस्लीम कर लिया, जिसने फरमाया जन्नत है हमने बिन देखे तस्लीम कर लिया, जिसने फरमाया जहन्नम है हमने बिन देखे तस्लीम कर लिया, जिसने फरमाया अज़ाबे कब्र होगा हमने बिन देखे तस्लीम कर लिया। जो रसूल फरमाता रहा हम बिन देखे तस्लीम करते रहे, वही रसूल फरमाता है, लोगों सुन लो, मेरे नबी को, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उसका नाम उमर होता। दोस्ताने गिरामी, आज हम लोग खत्म नबूवत सेमिनार के अंदर इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि दुनिया को एक पैगाम दे सकें कि हम ताइदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक खूबी का दिफा करना जानते हैं, एक एक औसाफ का, एक एक वसफ का दिफा करना जानते हैं। दोस्ताने गिरामी, जैसा कि आप सब उलमा इकराम तशरीफ फरमा हो, इस बात से बाखूबी वाकिफ हो कि खालिक कायनात ने एक एक वक़्त के अंदर 70 अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। किसी नबी को एक गली का नबी बना के भेजा, किसी नबी को एक महल्ले का नबी बना के भेजा, किसी नबी को एक तहसील, आज की जुबान में रस कर दूं, एक तहसील और जिले का नबी बना के भेजा, किसी नबी को एक सूबा और एक मुल्क का नबी बना के भेजा। खा वो नबी आदम सफीउल्लाह हो, खा वो नबी नूह नजीउल्लाह हो, खा वो नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, खा वो नबी इस्माइल ज़बीउल्लाह हो, खा वो नबी मूसा कलीमुल्लाह हो, खा वो नबी ईसा रूहुल्लाह हो। दोस्ताने गिरामी, दस्तूर खुदाबंदी था कि दुनिया की हिदायत के लिए, लोगों की फलाह के लिए, मखसूस वक़्त के अंदर, मखसूस इलाके के लिए अंबिया इकराम तशरीफ लाते रहे, लोगों को फलाह की तरफ बुलाते रहे। लेकिन दोस्ताने गिरामी, जब तेरे और मेरे करीम आका की बारी आती है, जब रब के हबीब की बारी आती है, जब दुखी दिलों के तबीब की बारी आती है, जब सिदरा के राई की बारी आती है, जब सैयदा आमना के लाल की बारी आती है, जब सईदा फातिमा तो ज़हरा के बाबा की बारी आती है, जब हसन हुसैन के नाना की बारी आती है, जब कायनात के कुल्ले मुख्तार नबी की बारी आती है, तो दोस्ताने गिरामी असूल बदल जाते हैं, ज़ाब्ते बदल जाते हैं। मालिकुल मुल्क बता तो सही, जिसको अपना हबीब बना के भेजा है, उसको कितने इलाके के लिए ताज नबूवत सजा के भेजा है। आवाज़े खालिक आती है, हर नबी को मखसूस इलाके के लिए नबी बना के भेजा है, महबूब को नबियों को भी नबी बना के भेजा है। दोस्ताने गिरामी, ताइदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात के धरती पे कदम रख के गोया के तमाम नबियों की नबूवत को पूरा कर दिया।
जैसा कि ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मुतालिया किया जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा इरशाद फरमाया, कहीं इरशाद फरमाया कि एक नबूवत का मकान है जिसके अंदर एक आखिरी ईंट रहती थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मायनों में ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख़त्म नबूवत वाले औसाफ और ख़ूबी को समझ के इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का आना मिल बैठना कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।